हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सौरभ आज एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी का भागर कलेक्शन में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो जॉर्ज 5 के पेपर करेंसी लिए, जिसमें स्टार्टिंग में मैंने सबसे पहले 1 रुपये के नोटों को लिया है। तो आइए हम वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले मैं जॉर्ज 5 के जो 1 रुपये का नोट है उसका संक्षिप्त वर्णन बताना चाहूँगा। तो ब्रिटिश भारत में 1 रुपये का जो नोट की प्रिंटिंग स्टार्ट हुई थी वो किंग जॉर्ज पंचम के टाइम में ही स्टार्ट हुई थी, उससे पहले ये नहीं था। और 30 नवंबर 1917 को इसकी फर्स्ट प्रिंटिंग जो है वो इंग्लैंड से छपकर भारत लाई गई थी। और उसी समय करेंसी कंट्रोलर के तहत जो ब्रिटिश भारत था उसको 7 सर्किलों में डिवाइड कर दिया गया था, जो इस प्रकार है: बॉम्बे, कलकत्ता, कानपुर, कराची, लाहौर, मद्रास और रंगून। और ये 7 मेन सर्किल थे, इनको सब सर्किल में भी विभाजित किया गया था। और ये जो 7 सर्किल थे, प्रत्येक सर्किलों के लिए अपने अपने प्रीफिक्स भी इनको बांट दिए गए थे। जैसे प्रीफिक्स ए कानपुर, प्रीफिक्स बी बॉम्बे, प्रीफिक्स सी कलकत्ता, प्रीफिक्स के कराची, प्रीफिक्स एल लाहौर, प्रीफिक्स एम मद्रास और प्रीफिक्स आर रंगून। तो जैसे इसमें कानपुर है, उसकी एक स्पेलिंग अलग थी, CAWNPORE को यूज़ किया गया था। और इन नोटों की जो फर्स्ट प्रिंटिंग थी, जो 7 सर्किलों के लिए करेंसी जारी हुई थी, उनके ऊपर श्री MM.S. गुबे जी के साइन हुए थे। और इस नोट के अग्रभाग में 5 पॉइंटेड स्टार एक वर्गाकार बॉक्स में छपा है, जिसको वाटरमार्क के रूप में यूज़ लिया गया था। और पीछे की तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मोनोग्राम है। और सेंटर में नोट के 8 रीजनल लैंग्वेज लिखी गई है। और नोट के दाईं ओर जॉर्ज पंचम जी के जो 1917 का सिल्वर कॉइन है उसका चित्र दिखाया गया है। और इस नोट में एक खासियत थी कि जो 8 रीजनल लैंग्वेज है, जो 8वीं भाषा है लास्ट गुजराती, उसमें रूपी त्रुटि हुई है लिखने में। और जो टॉप से बॉटम में जो लैंग्वेजेज है वो इस प्रकार हैं: उर्दू, हिंदी, बंगाली, बर्मिश, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और गुजराती। सेकंड प्रिंटिंग जो स्टार्ट हुई थी नोट की, वो यूनिवर्सलाइज्ड थी, मतलब पूरे ब्रिटिश भारत में उसको यूज़ किया जा सकता था। इसमें जो 7 प्रीफिक्स थे जो सर्किलों के लिए थे, उनको छोड़कर अन्य प्रीफिक्स को यूज़ लिया गया था इसमें। और इनके समय जो करेंसी कंट्रोलर थे वो MM.S. गुबे जी थे, जिनके समय में प्रीफिक्स D से J तक इन नोटों का प्रिंट हुआ था। और इसमें एक थी कि प्रिंट जो प्रीफिक्स है वो I नहीं छपा था, क्योंकि I और न्यूमेरिकल संख्या 1 दोनों सिमिलर दिखते हैं, तो अंकीय भ्रमता के कारण इसको हटा दिया गया था। और जो MM.S. गुबे जी के जितने भी नोट हैं उन सभी पर एक ही वाटरमार्क को यूज़ किया गया है, 5 पॉइंटेड स्टार इन स्क्वायर बॉक्स। और इनके समय में जो प्रीफिक्स D और प्रीफिक्स E था, वो उसमें गुजराती भाषा है वो त्रुटिपूर्ण थी सबसे पहले वाले में। उसके बाद में इनकी वापस गुजराती भाषा को सही कर D से वापस प्रिंटिंग स्टार्ट हुई थी। और इन्हीं के समय जो प्रीफिक्स X था वो ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट ईस्ट अफ्रीका के लिए फ़िक्स कर दिया गया था। और इनके नोट जो अफ्रीका के लिए जो नोट थे उनके बाईं ओर परफोरेटेड थे ये नोट। और MM.S. गुबे जी के टाइम में जो प्रीफिक्स J और प्रीफिक्स X पर सिग्नेचर हो रहे थे, उसी टाइम नए करेंसी कंट्रोलर AC मकवार्टस द्वारा ऑफिसिटिंग का कार्यभार संभाल लिया गया था। तो जो प्रीफिक्स J है और प्रीफिक्स X है, इन दोनों नोटों पर MM.S. गुबे और AC मकवार्टस जी के सिग्नेचर हुए हैं। अब AC मकवार्टस जी का जो टाइम था उसके समय यूनिवर्सलाइज्ड प्रीफिक्स N से P और S काम में लिए गए थे। और इन्हीं के समय एक नया वाटरमार्क यूज़ लिया गया था जो रेज्ड स्टार था, और इसके चारों तरफ कोई बॉक्स नहीं था। और इसमें जो प्रीफिक्स P था उसमें दोनों वाटरमार्क को यूज़ किया गया है, जबकि प्रीफिक्स S है वो सिर्फ सेकंड जो रेड स्टार था वही वाटरमार्क यूज़ लिया गया है। और इन्हीं के समय में एक चीज़ और थी कि ब्रिटिश प्रोटेक्टर जो ईस्ट अफ्रीका था उनके लिए उसकी सीरीज़ में जो प्रीफिक्स X था उसमें Y और प्रीफिक्स Z को जोड़ दिया गया है। और AC मकवार्टस जी के टाइम में प्रीफिक्स X पर जब सिग्नेचर हो रहे थे तो उन्हीं दौरान नए करेंसी कंट्रोलर H डेनिंग द्वारा ऑफिस सीटिंग के रूप में कार्यभार संभाल लिया गया था। और प्रीफिक्स S पर तो AC मकवार्टस जी और H डेनिंग जी दोनों के सिग्नेचर हैं। और H डेनिंग के कार्यकाल में सिर्फ
प्रीफिक्स एस का ही नोट जारी हुआ था और कोई भी प्रीफिक्स इनके टाइम में जारी नहीं हुआ था। और दिनांक 1 जनवरी 1926 से इन नोटों का चलन बंद कर दिया गया था। किंग जॉर्ज V के टाइम में ही 14 अप्रैल 1928 को भारत के नासिक में प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट हो गई थी, परंतु जो नोटों की डिज़ाइन और प्रिंटिंग का जो भार था वो भारत में शुरू होने पर भी इंग्लैंड से उसकी सप्लाई पूर्णतः सीज नहीं की गई थी। जॉर्ज V जो थे एक बेस्ट डिज़ाइनर भी थे, उन्होंने काफ़ी डिज़ाइन तैयार किए थे, उन्होंने अपने स्टाम्प्स को खुद डिज़ाइन किया था और इन्हीं के समय में 1 रुपये का जो नोट था उसकी नई डिज़ाइन तैयार की गई थी। इसके आगे अग्रभाग में बाईं ओर लैंग्वेजेस रीजनल लैंग्वेज थी, सेंट्रल में न्यूमेरिकल 1 एंड इंग्लिश में 1 रुपी लिखा गया था और दोनों के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा गया था। और दाईं ओर है वो जॉर्ज V के ही 1935 का जो सिल्वर कॉइन था उनमें जो पोर्ट्रेट वाला हिस्सा था वो दिखाया गया है और जस्ट उसके नीचे करेंसी कंट्रोल के सिग्नेचर का स्थान रखा गया है। और इस नोट के जो पश्च भाग में एक चित्र के साथ में किंग जॉर्ज V का ही 1935 का सिल्वर कॉइन का पृष्ठ भाग दिखाया गया है और साथ में उनके सीरियल नंबर लिखे गए हैं नीचे। तो 20 जनवरी 1936 को जॉर्ज V जी का देहांत हो गया था। तो ये जो नोट की सीरीज़ थी ये 24 जुलाई 1940 को किंग जॉर्ज VI जो इनके सुपुत्र थे उनके टाइम में जारी की गई थी और इस समय करेंसी कंट्रोल श्री J.W. कैली, जॉन विलियम कैली थे जिनके द्वारा नोटों पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये जॉर्ज V के टाइम में थे जब नोट 1935 में छपे थे और इन नोटों में 6 प्रीफिक्स को यूज़ लिया गया था A से लेके F तक, जिसमें से A से D तक के जो प्रीफिक्स हैं वो नोट इंग्लैंड से छपकर भारत में आए थे, जबकि E और F प्रीफिक्स के जो नोट हैं वो नासिक प्रिंटिंग प्रेस में छपे गए थे। और इनमें जो 25 नोटों की एक बुकलेट के रूप में ये नोट छपे थे, जिनके कारण इन नोटों के लेफ़्ट साइड में परफोरेटेड ये थे। सबसे पहले जो फर्स्ट प्रिंटिंग थी 1 रुपये के नोट की जो 7 सर्किलों के लिए जारी हुए थे, उनके नोट का मैंने पश्च भाग लिया है जिसमें 1917 के सिल्वर कॉइन का पृष्ठ भाग है। 8 रीजनल लैंग्वेजेस हैं और बाईं ओर GRI लिखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके उसके ऊपर ताज है और एक 5 पॉइंटेड स्टार है जो स्क्वायर बॉक्स में बंद है, वो इनका वाटर मार्क है। ये जो नोट है ये A प्रीफिक्स का नोट है जो कानपुर सर्किल के लिए जारी हुआ था। ये जो नोट देख रहे हो आप ये B प्रीफिक्स का था जो बॉम्बे सर्किल के लिए जारी हुआ था। ये जो नोट है ये C प्रीफिक्स का नोट है जो कलकत्ता सर्किल के लिए जारी हुआ था। ये नोट K प्रीफिक्स का है जो कराची सर्किल के लिए जारी हुआ था। ये नोट L प्रीफिक्स का है जो लाहौर सर्किल के लिए जारी हुआ था। ये नोट M प्रीफिक्स का है जो मद्रास सर्किल के लिए जारी हुआ था। ये नोट R प्रीफिक्स का है जो रंगून सर्किल के लिए जारी हुआ था। ये नोट जो मैं दिखा रहा हूँ सेकंड प्रिंटिंग का नोट है, इसमें गुजराती भाषा इनकरेक्ट है। जैसा कि मैंने बताया था कि प्रीफिक्स D और प्रीफिक्स E जो थे वो उनकी जो प्रिंटिंग थी वो पहले की डिज़ाइन जैसे ही प्रिंट कर दिए गए थे, जिसके कारण गुजराती इनकरेक्ट थी, तो उसका मैंने पश्च भाग लिया नोट का। ये प्रीफिक्स D है जो इनकरेक्ट गुजराती का है, MMS गुबे जी का। ये नोट E प्रीफिक्स का नोट है। ये जो नोट है ये भी सेकंड प्रिंटिंग का है जिसका नोट का पश्च भाग मैंने लिया है, बट इसमें गुजराती भाषा को करेक्ट कर दिया गया था। ये जो नोट है ये D प्रीफिक्स का है, यूनिवर्सलाइज्ड है। ये नोट E प्रीफिक्स का है। ये नोट F प्रीफिक्स का है। ये नोट G प्रीफिक्स का है। ये नोट H प्रीफिक्स का है और ये नोट J प्रीफिक्स का है। ये नोट X प्रीफिक्स का है जो ईस्ट अफ्रीका के लिए जारी हुआ था। ये जो नोट है ये भी सेकंड प्रिंटिंग का ही नोट है और इन नोट पे सिग्नेचर जो है वो AC मकवाटस जी के हुए थे। ये उनके नोट का पश्च भाग है और इसमें भी गुजराती सही लिखी गई थी। ये जो नोट है ये J प्रीफिक्स का है। ये नोट N प्रीफिक्स का है। ये नोट O प्रीफिक्स का है। पूरे ब्रिटिश भारत में O प्रीफिक्स का नोट एकमात्र AC मकवाटस जी के टाइम में ही जारी हुआ था और कहीं भी नहीं हुआ।
क्योंकि ओ और न्यूमेरिकल संख्या 0 सिमिलर है, उसके कारण अंकीय भ्रमता के कारण ये नोट नहीं छापे जाते ओ प्रीफिक्स के, परंतु ये एकमात्र ऐसा नोट है जो ओ प्रीफिक्स में छपा था। इसके बाद में ये पी प्रीफिक्स का नोट है। पी प्रीफिक्स में दोनों जो वाटरमार्क हैं उनको यूज़ किया गया था। ये पहला नोट है जिसमें 5 पॉइंटेड स्टार इन स्क्वायर बॉक्स यूज़ किया गया था। ये भी पी प्रीफिक्स का नोट है जिसमें रेड स्टार को यूज़ में लिया गया था। ये एस प्रीफिक्स का नोट है और ये एक्स प्रीफिक्स का नोट है। ये वाई प्रीफिक्स का नोट है जो ईस्ट अफ्रीका के लिए थे, जो AC मकवाटस जी के टाइम में वाई और जेड को ईस्ट अफ्रीका के लिए और ऐड कर दिया गया था। ये नोट जेड प्रीफिक्स का नोट है। ये जो नोट है ये एच डेनिम जो करेंसी कंट्रोलर थे उनके टाइम का है। ये एस प्रीफिक्स का नोट है। ये जो नोट है ये नई डिज़ाइन का नोट छपा था। तो इसमें ये नोट का जो अग्रभाग है उसमें 8 रीजनल लैंग्वेज लिखे हैं दाईं ओर। सेंटर में 1 रुपी और न्यूमेरिकल संख्या 1 लिखा है। इन दोनों के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। और जॉर्ज 5 के 1935 का जो सिक्का था उसका बैक साइड इसमें दिखाया है, जिसमें जॉर्ज 5 का पोर्ट्रेट है और उनके नीचे करेंसी कंट्रोलर के सिग्नेचर हैं जो JW कैली थे, जॉन विलियम कैली। ये नोट का बैक साइड है जिसमें 1935 के सिल्वर कॉइन का अग्रभाग दिखाया गया है। पास में ही GRI लिखा है जिसके ऊपर ताज का चित्र लगा है, GRI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और नीचे सीरियल नंबर लिखे हैं। ये ए प्रीफिक्स का नोट है जो लंदन से प्रिंट होके आए थे। ये बी प्रीफिक्स का नोट है। इनमें जो पहले 2 नंबर, उसके बाद में प्रीफिक्स और उनके बाद में नोट के नंबर जो 6 डिजिट में थे लिखे गए। ये सी प्रीफिक्स का नंबर है। ये ABC तीनों हॉरिजॉन्टल रूप में प्रीफिक्स छपे थे। ये डी प्रीफिक्स का नंबर नोट है। इसमें फ्रैक्शन को यूज़ किया गया था। ऊपर नंबर, फिर बार, नीचे प्रीफिक्स, और 6 जो अंकों के जो सीरियल नंबर थे नोट के, उनके 3 अंकों के बाद में कोमे का प्रयोग किया गया है। ये जो नोट है ये ई प्रीफिक्स का नोट है, उसका फ्रंट भाग है। ये भारत की जो नासिक प्रिंटिंग प्रेस थी वहाँ पे प्रिंट हुए थे, ई और एफ प्रीफिक्स के। उनके नोटों का ये अग्रभाग है। इनकी सेम डिज़ाइन थी, कोई चेंज नहीं था। ये ई प्रीफिक्स का नोट है। इसमें जो प्रीफिक्स है वो नंबर से ऊपर लिखा गया है और बीच में कोई भी बार का यूज़ नहीं किया गया, वर्टिकल फॉर्म में है। ये एफ प्रीफिक्स का नोट है और इसमें भी सेम ई की तरह ही यूज़ किया गया है। ऊपर नंबर, ऊपर प्रीफिक्स, नीचे नंबर बिना कोई बार के। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मैं ऐसी ही नई वीडियोज़ को लाता रहूँगा।